नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पारिभाषिक शब्दावली के विषय में पढ़ा था। तो हमने ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन और एंकर विजुअल का आपको पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं और कैसे आपने पेपर में लिखना है वो बताया था। आज हम 3 और पारिभाषिक शब्दावली ले रहे हैं। एंकर बाइट, इसका प्रयोग घटना या समाचार की प्रामाणिकता को पुष्ट करने के लिए टीवी समाचारों में किया जाता है। यानी टीवी के समाचारों में ही सिर्फ एंकर बाइट का प्रयोग किया जाता है। और इसका कारण क्या है, हम क्यों एंकर बाइट का प्रयोग करते हैं? ताकि समाचार प्रामाणिक है ये आपको पता चल सके। इसमें समाचार के साथ संबंधित व्यक्तियों के कथन या ध्वनि सुनवाई जाती है। इन सभी के पीछे मुख्य कारण यही है कि आप जान जाएं कि ये बनी बनाई बातें नहीं हैं, वरन ये पूरी तरह प्रामाणिक खबर है, पूरी तरह प्रामाणिक समाचार है। इसे कहते हैं एंकर बाइट। आपने देखा होगा जब समाचार आते हैं, समाचार देखे होंगे आपने जरूर टीवी में, तो उसमें वो कहते हैं चलिए हम आपकी बात कराते हैं अमुक व्यक्ति से, और फिर उनको लाइन पे लेते हैं या उनकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है, तो उसी को हम कहते हैं एंकर बाइट। अगला शब्द है हमारा लाइव। यह किसी घटना का सीधा प्रसारण होता है। इसमें किसी घटना स्थल पर उपस्थित संवाददाता और कैमरामैन ओबी वैन के द्वारा घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। आपने शायद देखा भी हो, वैन्स होती हैं जो ब्रॉडकास्ट करती हैं, उसी ब्रॉडकास्ट वैन के द्वारा वो सीधा प्रसारण करते हैं किसी भी घटना स्थल का। कहीं कोई भी कारण हुआ है, मान लिया पार्लियामेंट का, संसद का सत्र चल रहा है, कहीं आग लग गई है, कहीं कोई नुकसान हो गया है, किसी भी तरह का कोई भी विशेष समाचार जब दिखाना होता है या किसी भी प्रकार का समाचार दिखाना होता है तो क्या करते हैं, ओबी वैन वहां जाती है और वहां जो संवाददाता होते हैं वो वैन के माध्यम से सीधा सीधा कवरेज करते हैं उस स्थल की और उस समाचार की। इसे कहते हैं लाइव, सीधा प्रसारण। फिर है एंकर पैकेज। इसमें किसी समाचार को पूरी तरह से पेश करने की कोशिश की जाती है, संपूर्णता से, पूरी तरह से, और इसके लिए दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स, वॉइस ओवर आदि का सहारा लिया जाता है। इसमें अन्य ध्वनियों का भी सहारा लिया जाता है, जैसे म्यूजिक वगैरह लगा सकते हैं पीछे उस एंकर पैकेज को और अच्छी तरह प्रस्तुत करने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट, हो हल्ला, जैसे किसी आंदोलन का समाचार प्रस्तुत करते समय नारों की आवाज आना या मैच देखते समय दर्शकों का हो हल्ला करना, ताकि जो दर्शक है वो उसके अंदर और अच्छी तरह से एनग्रॉस हो जाए, पूरा अच्छे से उस समाचार में गहन तरीके से इन्वॉल्व हो जाए। इसे हम कहते हैं एंकर पैकेज। तो बच्चों, आज के हमारे ये 3 पारिभाषिक शब्दावली थी, इन्हें आप इसी तरह लिख सकते हैं और अगर आपके प्रश्न पत्र में आए तो लिखकर आप पूरे अंक भी पा सकते हैं। धन्यवाद।